आज ना, आज के दिन कम से कम झगड़ा मत करना। अगर वो कोई बात शुरू करे भी ना तो तुम चुप बैठ जाना, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक? बैठो। बेटा बैठो। सुहानी, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस बहुत टेंशन में। हम जानते हैं सोना, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि हमारे बीच एक ऐसी दूरी आ गई है जो अब हमेशा रहेगी। सुहानी, मुझे कृष्णा की बहुत टेंशन है। तुम्हें कृष्णा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम हम पे भरोसा कर सकती हो। हम वादा करते हैं तुमसे, इस घर में कृष्णा से कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। युवराज कहाँ रह गया? तुम जाकर युवराज को बुलाकर लाओ। भावना जी, आप जाइए ना। इट्स ओके, मैं बुला लेती हूँ। मतलब ये सोना कि मैंने कड़ा यहीं पे रखा था, फिर गायब कैसे हुआ? भावना, नारियल और चांदी का सिक्का भी। सुहानी, क्या किया तुमने? क्या हुआ युवराज? दादी, सुहानी ने वो कड़ा चुराया। क्या? युवराज, एक सेकंड शांत हो जाओ, आराम से। पता हुआ क्या है? पहले से कुछ है नहीं भाभी, वो कड़ा सेफ था, मेरी कवर में था। मुझे पूरा यकीन है कि सुहानी ने चुराया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया युवराज। मेरा नहीं सुहानी, दिमाग तुम्हारा खराब। तुम्हें रस्म करनी नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तारी से बात नहीं की। तुमने क्या किया? वो कड़ा ही गायब कर दिया। गुरु, गुरु क्या? गलती तुम्हारी है युवराज, तुम्हें अपनी चीजें संभाल के रखनी नहीं आती। सुहानी, मैं तुम्हारी तरह इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं अपनी चीजें यहां मारी रखता। वो कड़ा सेफ मेरी कबर्ड में था और वो गायब हो गया। तुमने चोरी किया। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सुहानी, एक तुम ही थी जिसे रस्म से प्रॉब्लम थी। ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा। देखा या नहीं? तू अभी डिफेंड करेगा इसे? हाँ, क्योंकि हम यहाँ रहकर तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यहाँ खड़े होकर भाभी पे इल्जाम लगाने से अच्छा है कि हम कड़े ढूंढें। देखो, मुहूर्त के 10 मिनट बचे। ये समय निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दादी, हमें रस्म नहीं करनी चाहिए। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। हमें अच्छा होगा कि तुमने समय के रहते ही कड़ा ढूंढ ली। अभी भी 1 मिनट बाकी है। चलो युवराज, जल्दी से रस्म पूरी करो।
That's one. रिंका, तुमने राधे और राखी का बेटा चुना? मैंने नहीं चुराया दीदी, रज्जू ने चुराया। जो भी हो मिंका, पर वो है तो हमारे पास है। अगर रज्जू ने बता दिया तो दादी मुझे लाठी मार मार के जिंदा काटेंगी। नहीं, मैं बाबू को नहीं खोल सकती। सुहानी, कंगन अब संभाल के रखना। जी दादी। खुश रहो। लीला, इसमें और चांदी के बर्तन डालो, अभी बराबर नहीं हुआ। हाँ, अब ठीक है। ये सारा सामान आपकी संस्था के लिए है। हमारे परपोते और परपोतियों की तरफ से अपनी संस्था के अपाहिजों में बांट दीजिएगा। जी चंद्रकला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मान इकट्ठा करके संस्थान भिजवा दी। दादी, आपने तो बच्चों के नाम पर उनके वजन के बराबर का सामान दान दे दिया। हाँ भाभी, हमारे परपोते और परपोतियों को दुआएं मिले। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा एक साथ रहे, और उनके लिए हम कुछ भी करेंगे। बच्चों, यहाँ आओ। आप सब दादी को थैंक यू कहो, क्योंकि आपको पता नहीं आप कितने लकी हैं जो आपको इतनी अच्छी दादी को दी। अरे बड़ी दादी, आराम से। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें भले ही लग रहा होगा कि सब सही है, पर एक्चुअली है नहीं। संभव, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे अब भी उम्मीद है कि एंड मोमेंट पर तुम अपना फैसला बदल लोगी और मुझसे शादी कर लोगी सुहानी, क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है।
कुछ होना ही था तो आज क्यों नहीं? तुम्हारे कड़े वापस देने आए थे। सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी घटिया हरकत करोगे तुम। ये कंगन तुम्हारे ही पास थे क्योंकि तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई आता जाता नहीं। इसके बाद भी तुमने इतना घटिया इल्जाम लगाया हम पे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। क्यों? तुम सोच सकते हो तो हम क्यों नहीं सोचे? गाड़ी बाहर निकालो। फालतू का तमाशा मत करो सोनी। हम फालतू का तमाशा नहीं कर रहे। अगर ये तमाशा है तो वो क्या था? रस्म शुरू होने के पहले तुमने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हें रस्म करनी ही नहीं थी। हमें अभी भी नहीं करनी, इसलिए कड़े हम वापस करने आए थे। ड्रामा मत करो। ड्रामा नहीं कर रहे। जब ये कड़े हम देखते हैं ना तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने घटिया और तंगदिल इंसान। Get out! जब तक कि तुम्हारे कड़े वापस नहीं कर देंगे ना, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। रुको सोनी, चोट लगी, इन्फेक्शन हो सकता है। जख्म खुद साफ करना आता है हमें युवराज। पिछले 6 सालों से हम अकेले करते आए हैं। जख्म अब भी ताजा है सोनी। जख्म बहुत गहरे हैं, भरने में वक्त लगेगा। हो गया साफ? साफ हो गया, इसलिए इतनी तकलीफ दे रहा है।